मेरी दिल्ली सारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के दंगल के लिए अखाड़ा तैयार है और खिलाड़ी भी। अब सिर्फ जोर आजमाइश बाकी और इसके बाद ही ये साफ होगा कि दिल्ली किसकी है, अरविंद केजरीवाल की या फिर बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी की। भारत माता की। मेरी दिल्ली सारी है। भारतीय जनता पार्टी श्रीमती किरण बेदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री पद के लिए भी प्रत्याशी होगी। अन्ना आंदोलन के साथ ही कभी एक मंच पर साथ साथ होते थे, एक ही मंच से एक ही झंडे तले नारे लगाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल जाएगी। अन्ना आंदोलन के साथ ही दिल्ली के दंगल में अब आमने सामने होंगे। दिल्ली की जंग में अब सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के बीच होगा। बीजेपी ने आंदोलन से सियासत में आए केजरीवाल के मुकाबले के लिए आंदोलन के सिपाही को ही मैदान में उतारा है। ईमानदार चेहरे की काट के लिए ईमानदार चेहरे को चुना। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी श्रीमती किरण बेदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। किरण जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए भी प्रत्याशी होगी। नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी की बागडोर संभालने के बाद से ही अमित शाह ने सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही भरोसा किया था। हाल में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और मोदी लहर को ही जीत का मंत्र माना गया। लेकिन दिल्ली के दंगल के लिए चुनावी रणनीति बदल गई। अब मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में उनकी घोषणा होने के बाद, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अधिकृत घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का संगठन का हर कार्यकर्ता इस लड़ाई में नए विश्वास के साथ जाएगा। 15 जनवरी 2015 5 दिन पहले ही किरण बेदी ने बीजेपी का दामन थामा। ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक था। दिल्ली में पार्टी को एक अदद चेहरे की दरकार थी जो केजरीवाल को टक्कर दे सके, और बीजेपी इसी में मार खा रही थी। पार्टी के पास मोदी नाम का जिताऊ चेहरा तो था, लेकिन ये चेहरा केजरीवाल का जवाब नहीं हो सकता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और दरकार मुख्यमंत्री के चेहरे की थी। हालांकि बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में 4 दिन लगा दिए, लेकिन पहले दिन से ही साफ हो गया था कि पार्टी में किरण बेदी की हैसियत क्या है। मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूँ। दिल्ली की राजधानी हो और उसमें हर तरीके की बुराई हो, नहीं हो सकता। हम वो अपना 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है। जब किरण बेदी ने अपने बंगले में दिल्ली के बीजेपी सांसदों को चाय पर बुलाया तो रही सही कसर पूरी हो गई। बेदी ने हर्षवर्धन की लेट लतीफी को भी बर्दाश्त नहीं किया। जाहिर है इसके मायने काफी बड़े थे। कुछ बीजेपी सांसदों ने नाखुशी जताकर चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश भी की, लेकिन आला कमान के रुख के आगे सबके सुर बदल गए। किरण बेदी को आगे रखकर पार्टी ने न किसी सांसद की नाराजगी की परवाह की और न ही किसी कद्दावर नेता की नाखुशी की, और संसदीय बोर्ड ने सोमवार रात ऐलान कर दिया कि किरण बेदी ही दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होगी। चुनौती मेरी नहीं है, चुनौती तो मतदाता की है। वो कैसी सरकार अब चाहता है। अगले साल फिर से सरकार तो जाना है, फिर से इलेक्शन करनी, फिर से करोड़ों रुपए बर्बाद करने हैं, और तब तक एक साथ झगड़े रखने हैं, जंतर मंतर को बिजी रखना है। किरण बेदी के नाम के ऐलान के साथ ही विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया।
किरण बेदी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही स्टार कैंपेनर होंगी। दिल्ली के चुनाव में मोदी का भी पोस्टर होगा और बेदी का भी। बेदी दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में रोज रोड शो करेंगी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जनसभा कर दिल्ली की जनता से वोट की अपील करेंगे। हिमांशु मिश्रा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। अटकलें तो इस तरह की थी कि बीजेपी नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ किरण बेदी को उतार सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किरण बेदी को हर्षवर्धन की सीट दे दी गई, जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है, और दूसरी तरफ पार्टी को केजरीवाल के खिलाफ कोई कद्दावर नेता भी नहीं मिला। किरण बेदी और उनके साथ दिल्ली के दंगल में सुपरहिट मुकाबला तो केजरीवाल और किरण बेदी के बीच ही है, लेकिन दोनों की भिड़ंत एक विधानसभा सीट पर नहीं होगी। यानी किरण बेदी नई दिल्ली विधानसभा सीट से नहीं लड़ेंगी, जहां से आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए किरण बेदी को कृष्णा नगर विधानसभा सीट से उतारा है, जो बीजेपी की परंपरागत और सेफ सीट मानी जाती है। ये कृष्णानगर सीट से किरण जी एमएलए का चुनाव लड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और मैं मानता हूं कि पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का, जब से किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है, एक उत्साह का अनुभव कर रहा है। कृष्णानगर की सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन जीतते रहे हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में हर्षवर्धन ने कांग्रेस के वी के मोंगा को बड़ी आसानी से हरा दिया था। हर्षवर्धन को करीब 70,000 वोट मिले थे। डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार 5 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। कृष्णानगर में किरण बेदी का मुकाबला आम आदमी पार्टी के एस.के. बग्गा और कांग्रेस के बंसीलाल से होगा। कृष्णानगर से उम्मीदवारी के ऐलान के बाद किरण बेदी की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से किसी कद्दावर नेता को नहीं उतारा है। पार्टी ने नई दिल्ली से नुपुर शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली सीट से हमारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जिन्होंने LLM किया, और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रही, ऐसी नुपुर शर्मा वो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रही हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी की युवा नेता हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये संगठन का चुनाव है। यहाँ पे जितने मंडल और जिला और जितनी भी हमारी टीम है, ये टीम लड़वाएगी। हमारे जो नई दिल्ली के वोटर्स हैं वो भी जानते हैं कि वो ऐसा शख्स चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा प्रत्याशी जो इनके बीच में ही रहे। और पहली बारी डूसू में आके और ABVP को उसने 6 साल बाद जिताया था, वो अभी भी जीतेगी और बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि साफ सुथरा चेहरा है और पढ़ी लिखी लड़की। ऐसे ही बच्चे, पार्टी ने जो भरोसा जताया उस पर खरी उतरेगी, बिल्कुल खरी उतरेगी, क्योंकि ऐसे ही बच्चे अगर आ जाएं तो ये देश आगे बढ़ेगा। फिर भी केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा में किरण से भी भिड़ना पड़ेगा। ये अलग बात है कि ये किरण बेदी ना होकर कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया है। हिमांशु मिश्रा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के दंगल में उतरते ही किरण बेदी ने पेश कर दिया है अपना दिल्ली का प्लान। उन्होंने जहां दिल्ली के लिए 6S का मंत्र दिया, वहीं महिला सुरक्षा को लेकर 6P का भी एक नया फॉर्मूला दिया। औपचारिक ऐलान से पहले भी किरण बेदी का जलवा कायम था। रोड शो के बहाने उन्हें दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला और बेदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नई बीजेपी में आई किरण बेदी के लिए राजनीति में यह पहला रोड शो था, जो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 से सेक्टर 14 तक होना था। चुनावी रथ पर किरण बेदी के साथ कोई सांसद तो नहीं थे, लेकिन दिल्ली बीजेपी के नेता सवार जरूर हुए। किरण बेदी बीजेपी का झंडा लहरा रही थी, मुस्कुराते हुए अभिवादन कर रही थी। कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली का दिल जीतने की कोशिशें कर रही थी।
रोड शो शुरू होने से पहले किरण बेदी ने दिल्ली की जनता से जो बातें की, उससे साफ हो रहा था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना महज एक औपचारिक ऐलान ही था। उन्हें पता था कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और उन्हें क्या कहना है। इस वक्त केंद्र सरकार में है बीजेपी की सरकार, है ना? तो अगर स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की ना आई तो अगर आएगी तो तालमेल रहेगा। ऊपर की सरकार भी बीजेपी, स्टेट की भी सरकार बीजेपी और एमसीडी भी बीजेपी। हम देखते काम कैसे नहीं होता। किरण बेदी दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री की तरह बोल रही थी, अपने अनुभव का हवाला दे रही थी, अपना प्रशासनिक तजुर्बा बता रही थी, अपना हुनर जता रही थी। हम दिल्ली को इस वक्त 40 साल का मेरा प्रशासन मिलेगा और 26 साल की स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़े रहना और काम करने का आपको प्रचार मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बड़ी जबरदस्त एक नरेंद्र मोदी जी की पूरी लीडरशिप मिलेगी और आपको पूरा यहाँ संगठन मिलेगा। ऐसा लग रहा था मानो किरण बेदी ने अपनी सरकार का एजेंडा तैयार कर लिया है। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने 6P का नया मंत्र दिया। हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा बहुत बढ़ाएंगे। मेरा महिलाओं की सुरक्षा का 6P का फॉर्मूला है। ये तो पहला शो था। अब तो औपचारिक तौर पर किरण बेदी दिल्ली में बीजेपी का चेहरा है। पार्टी नेताओं में भी कोई शक शुबा नहीं है। जाहिर है अब किरण बेदी खुलकर मैदान में आएंगी और खुलकर सियासी पारी खेलेंगी। कपिल शर्मा और विवेक शुक्ला के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक।